फटाक देखिए फटाफट खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज तक। मैं हूं रजत देवगन। आज जब बाजार की शुरुआत होने जा रही थी तो बहुत तनाव था, कांपते कांपते शुरुआत हो रही थी क्योंकि हम एक दिन की छुट्टी के बाद तो लौट रहे थे, लेकिन 302 अंक एसजेक्स निफ्टी प्रीवियस सेशन में साफ हो चुका था जब हम छुट्टी पे थे। और ऊपर से आज एसजेक्स निफ्टी बता रहा था कि इस गिरावट में 40 से 50 अंक और जोड़ लो, यानी कि लगभग 350 पॉइंट्स का झटका शुरुआती सत्र में ही लग सकता है। अमेरिकन मार्केट्स पिछले सत्र में हल्के हो गए थे, हल्के क्या, पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से डाउ जोन्स वन वे ट्रैक पे टूट रहा है। कच्चा तेल ऊपरी स्तरों पर फिसला था, तो अचानक से आउट ऑफ सिलेबस बिकवाली जो आई थी इसने तनाव पैदा कर रखा था। ऊपर से जले पे नमक तब छिड़क गया जब 13.5% का जीडीपी आंकड़ा आ गया Q1 का। एक्सपेक्टेशन तो हम ये लगा के चल रहे थे कि 15% देखने को मिलेगी ग्रोथ, और आरबीआई तो कह रहा था कि 16% से ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिलेगी पहली तिमाही में। वैसा हुआ नहीं, और आज सेंटिमेंट बिगड़ा हुआ था, मूड माहौल खराब था, और बिल्कुल जिसका डर था वही हुआ। एक तगड़ा गैप डाउन देखने को मिला। पिछले सत्र में जो रफ्तार पकड़ी हुई थी और 17,750 के लेवल के ऊपर की क्लोजिंग दिखाई थी, आज बिल्कुल विपरीत स्थिति थी और ऊपरी स्तरों पर बियर्स फिर से हावी हो गए। शुरुआती पहले ही टिक में आज ओपनिंग आई 17,485 की, यानी कि 274 अंकों की गिरावट के साथ शुरुआत हुई। उसके बाद उसी के आसपास का लो था, 17,468 के लेवल का लो लगाया, लेकिन बाजार ने फिर चौंकाया। निचले स्तरों से आई रिकवरी। आज था वीकली एक्सपायरी का दिन, और ये रिकवरी पहले घंटे की बहुत ही शार्प थी। आज के दिन लोअर लेवल से जो पलटे हैं तो 227 अंकों की एक बार निफ्टी ने रिकवरी दिखा दी थी। आज के दिन का हाई लगाया 17,695 का, और उसको लीड कर रहा था निफ्टी बैंक। एक बार तो कमाल कर दिया था निफ्टी बैंक ने, लेकिन ऊपर टिक नहीं पाए। शुरुआती एक घंटा ही बुल्स ने हिम्मत दिखाई, उसके बाद हिम्मत टूट गई और ऊपरी स्तरों पर आई मुनाफा वसूली। लगातार घंटे दर घंटे हमने बिकवाली आज आते हुए देखी है, और ट्रेडर्स जो शुरुआती एक घंटे में तेजी बना रहे थे उनको अपनी पोजीशंस छोड़नी पड़ी आज मार्केट में। और आज के दिन का जो निफ्टी का ओपन है वो 17,485 का, लो लगाया 17,468, हाई लगाया 17,695, लेकिन जो क्लोजिंग आई है वो 17,542 की। 216 अंक साफ हो गए, लगभग 1.25% नेगेटिव ये रिटर्न बैठता है। और निफ्टी बैंक रिलेटिवली आउट परफॉर्म करने की तो कोशिश कर रहा था, लेकिन सरेंडर कर गया लेटर हाफ में, और आधे फीसदी गिरावट यहां पर देखने को मिली। 235 अंक गिरावट के साथ हुआ है बंद, और सेंसेक्स 770 अंकों की कमजोरी के साथ हुआ है बंद। ये जो मूवमेंट है इसको आप निफ्टी के इंट्राडे चार्ट्स के जरिए समझिए। ये 5 मिनट निफ्टी का इंट्राडे चार्ट है आपकी स्क्रीन पे, और ये बता रहा है कि प्रीवियस सेशन, ये जो वर्टिकल ब्लू लाइन है इसके लेफ्ट वाला हिस्सा प्रीवियस डे की तेजी का है, और आज बिल्कुल एक मिरर इमेज आपको दिखाई दे रही लगभग। और ये मिरर इमेज बता रही है कि ऊपरी स्तरों पर एकदम से मुनाफा वसूली आई थी, लेकिन ये मुनाफा वसूली आई का पहले घंटे के बाद, क्योंकि आज एक गैप डाउन ओपनिंग के बाद लोअर लेवल से आई रिकवरी। 17,485 का लो लगाने के बाद धीरे धीरे करके चढ़ रहे थे और 17,695 के लेवल तक पहुंच गए थे पहले एक घंटे में, लेकिन उसके बाद जो फिसल पट्टी शुरू हुई है, हायर लेवल पे मुनाफा वसूली हुई है, और दिन भर हमने देखा कि बाजार में पोजीशंस छूटती ही चली जा रही थी तेजी की। आज एडवांस डिक्लाइंस भी देखोगे तो बिल्कुल डिक्लाइंस के फेवर में है। निफ्टी के 38 स्टॉक्स लाल निशान में बंद हुए हैं, मात्र 12 शेयर्स हरे निशान में बंद हुए हैं। आज दबाव कौन डाल रहा था? रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, टीसीएस, एचडीएफसी, तमाम दिग्गज कंपनियां, इनके स्टॉक्स आज लाल निशान में कर रहे थे कामकाज, और आज प्रेशर इनकी ओर से था। ऊपर से आज जो जीएसटी कलेक्शन का जो आंकड़ा आया, आंकड़ा बेहतर था। 1.43 लाख करोड़ रुपीस का आंकड़ा है, जो कि वैन बेसिस पे 28.2% की ग्रोथ दर्ज हुई है। लगातार 6 महीने 1.4 लाख करोड़ से ज्यादा का जीडीपी फिगर हमने देखी है, लेकिन यह भी बाजार को संभालने में नाकामयाब रहा। निफ्टी गेनर्स में आज के सत्र में टाटा कंज्यूमर को पाएंगे आप, लगभग 4% के रिटर्न जनरेट हुए हैं। बजाज फिनसर्व 3% चढ़ता हुआ नजर आया। एशियन पेंट्स, क्योंकि कच्चा तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हल्का हुआ है तो उसका बेनिफिट पेंट और क्रूड डेरिवेटिव से जुड़ी कंपनियां उठा रही हैं, जैसे कि एशियन पेंट्स, इसमें आज लगभग 2% के रिटर्न बैठे हैं। आयशर मोटर और हीरो मोटोकॉर्प टू व्हीलर सेगमेंट में आज एक्टिव होते हुए नजर आए, लेकिन जो गिरावट थी उसमें आज हिंडाल्को का नंबर आया और निफ्टी का टॉप लूजर बन गया, 3.5% टूटा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, सरकार ने फिर से विंडफॉल गेन टैक्स में रिविजन किया है और यहां पर बढ़ोतरी कर दी है, उसका एक इंपैक्ट आज रिलायंस इंडस्ट्रीज और ओएनजीसी जैसे स्टॉक्स झेल रहे थे। लगभग 2.5% से 2.25% के आसपास कमजोर हुए। टीसीएस और सन फार्मा ये अन्य स्टॉक्स थे निफ्टी के लूजर्स की टॉप सूची में जो शामिल थे। मिड कैप गेनर्स की सूची में अब आएगा सरप्राइज, क्योंकि अगर आप अनिल अंबानी ग्रुप के स्टॉक्स देखेंगे पिछले कुछ दिनों में, इनफैक्ट पिछले कुछ महीनों में, तो लोअर लेवल से अचानक से खरीदारी बनती चली जा रही है। और आज तो खबर ये थी जो मार्केट पर डोमिनेट कर रही थी कि रिलायंस कैपिटल का जो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उसमें बड़ी बोलियां लगती हुई नजर आई हैं। करीब 14 बड़ी बोलियां लगी हैं।
और उसके कारण आज एडीएजी पैक एकदम से लाइमलाइट में आया। लाइमलाइट में क्या आया, दो स्टॉक्स तो 20-20% चढ़ गए, जैसे कि रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा आज 20-20% चढ़े हैं ये। लेकिन रिलायंस पावर अगर 3 महीने पहले देखोगे तो 11.5 का भाव था, आज 20 रुपए के पार है, यानी कि 75% का रिटर्न दे चुका है। और रिलायंस इंफ्रा 3 महीने पहले 90 रुपए 60 पैसे में कामकाज कर रहा था और आज 194 रुपए का है, यानी कि वेल्थ डबल कर चुका है। तो लोअर लेवल से तो आ गई खरीदारी, लेकिन प्लीज कॉशियस रहिए क्योंकि ये बहुत वेल्थ डिस्ट्रॉय ऑलरेडी कर चुका है ग्रुप, और ये ऑलरेडी ये स्टॉक्स में बहुत निवेशक हायर लेवल पे फंसे हुए हैं, तो कॉशियस रहने की सलाह। तो ये मिड कैप गेनर्स की सूची में आज पहले पायदान पे हैं दोनों ही स्टॉक्स। इसके अलावा डिश टीवी 19% चढ़ा है, टाटा टेली महाराष्ट्र ये स्टॉक 17% से ज्यादा चढ़ा है, रेलिगियर 15.5% चढ़ा है। इसके अलावा फिनोटेक्स केमिकल 13.25% चढ़ता हुआ नजर आया। IFCI अब 12% चढ़ा है, पॉली मेडिक्योर, आइनॉक्स विंड यहां पर 9.5% के रिटर्न जनरेट हुए और जोमैटो भी पलट गया लोअर लेवल से, 7.25% की चढ़ाई चढ़ गया। सेक्टर स्पेसिफिक कहीं खुशी कहीं गम, इंडिसीजन वाली मार्केट थी आज बिल्कुल ही। उसमें रियल्टी स्टॉक्स तेज थे, चुनिंदा रियल्टी स्टॉक्स जिसमें प्रेस्टीज, ओबरॉय रियल्टी, DLF 2% से 2.5% चढ़े हैं। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट और गोदरेज प्रॉपर्टीज में भी हरे निशान की क्लोजिंग है। इंफ्रास्ट्रक्चर ये तेज था क्योंकि कल जब जीडीपी फिगर्स आए थे तो उसमें साफ तौर पे सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ अच्छी दिखाई दे रही थी और एक सेक्टर था कंस्ट्रक्शन जिसकी ग्रोथ अच्छी दिखाई दे रही थी, और उसमें आज इंफ्रास्ट्रक्चर पे इंपैक्ट पड़ा है। HCC 15% चढ़ा है, GMR इंफ्रा 6.5% चढ़ा है, सिंप्लेक्स इंफ्रा, मन इंफ्रा जैसे स्टॉक 6.5% चढ़ गए। अशोका बिल्डकॉन, ITD सीमेंटेशन और NCC जैसे स्टॉक्स में आज हरियाली देखने को मिली है। सरकारी बैंक्स शुरुआत तो धमाके के साथ हुई थी, तेजी के साथ, लेकिन ऊपरी स्तरों पे प्रॉफिट बुकिंग भी आई है, लेकिन जो हरे निशान में बंद हुए हैं वो है बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन बैंक और SBI। आधे फीसदी से लगभग 2% के आसपास के रिटर्न्स। ऑटो नंबर्स एक नंबर बहुत तगड़ा था, वो तो अशोक लेलैंड का। मंथ ऑन मंथ बेसिस पे भी और YoY बेसिस पे भी इस कंपनी की ग्रोथ बहुत जबरदस्त रही है। अगस्त ऑटो बिक्री के आंकड़े अशोक लेलैंड के अच्छे रहे और वो आज स्टॉक पे भी रिफ्लेक्ट कर गया, 5% की चढ़ाई चढ़ गया। इसके अलावा TVS मोटर 3% चढ़ा है, आइशर मोटर्स, भारत फूड जैसे स्टॉक्स में 1.5% के रिटर्न्स मिले हैं। जो नहीं चले ऑटो नंबर्स के बाद वो थे टाटा मोटर्स और मारुति सुजुकी, दोनों में ही हायर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। IT स्टॉक्स संभल नहीं पा रहे थे आज अक्रॉस द बोर्ड बिकवाली थी और सबसे बड़ा जो जायंट है उसी में ही मुनाफा वसूली थी। TCS लगभग 2.25% टूटा है। इसके बाद तो फिर बहुत लंबी सूची है, जैसे कि L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, L&T इन्फोटेक, माइंडट्री टेक, महिंद्रा, इन्फोसिस, एम्फोसिस, सभी स्टॉक्स लगभग 2.25% से 2.25% हल्के होते हुए नजर आए। एनर्जी स्टॉक्स में दो तो अंडर परफॉर्म कर ही रहे थे। एक था रिलायंस इंडस्ट्रीज जिसने बाजार पे बहुत दबाव डाला है, आज लगभग 3%, तो यही स्टॉक टूटा है। तो सोचिए फिर निफ्टी तो आज जाना ही था अगर रिलायंस इतना ज्यादा टूटेगा तो। इसके अलावा ONGC 2.5% टूटा है। NTPC, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी ग्रीन और पावर ग्रिड जैसे स्टॉक्स भी आज हल्के होते हुए नजर आए, यानी कि पावर सेक्टर में भी आज मुनाफा वसूली थी। मेटल्स यहां पर भी आज मुनाफा वसूली दिखाई दी। हिंडाल्को, नाल्को, वेदांता 2.5% से लगभग 3.5% टूटे हैं। रत्नामणि, JSPL और टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स भी 1.5% से लगभग 2% टूटते हुए नजर आए। फार्मा, बायोकॉन, खबर यहां पर ये थी जिनको इनकी जो इकाई है बायोकॉन बायोलॉजिक्स, उसका US FDA ने जो जांच की उसमें 11 आपत्तियों के साथ फॉर्म 483 जारी कर दिया और स्टॉक आज शुरुआती सत्र में ही मुनाफा वसूली की चपेट में आ गया, 2.5% टूट गया। सन फार्मा, एबॉट, जाइडस लाइफ, सिप्ला, ऑरबिंदो फार्मा 1.25% से 2.25% हल्के होते हुए नजर आए। F&O गेनर्स में एक स्टॉक कर रहा था कमाल, वो था GMR इंफ्रा। आज वैसे भी इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स थीम थी मार्केट की। GMR इंफ्रा में लगभग 7% का रिटर्न बैठा है। अशोक लेलैंड 5.5% उछला है F&O में। इसके अलावा SRF स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स जनरेट कर रहा है पिछले कुछ दिनों से। इस टाटा कम्युनिकेशन एक और स्टॉक था, दिन की ऊंचाइयां छूते छूते बंद हुआ है ये स्टॉक। और एक स्टॉक है BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, 4% से ज्यादा रिटर्न दे गया। और आज जिस तरीके का एक्शन था, प्राइस एक्शन, BEL को ही चुना गया है आज के चार्ट ऑफ द डे के तौर पर, और ये चार्ट है 5 मिनट का BEL का आपकी स्क्रीन पे। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जोरदार ट्रेंड में आज आ गया। ट्रेंड क्या, ये पिछले कुछ दिनों में ही हरकत बहुत स्ट्रांग शो कर रहा है और आज के सत्र में तो कमाल ही कर गया, बाजार के बिल्कुल विपरीत चलता हुआ नजर आया। देखिए हरकत तो शुरुआती पहले टिक में ही हो गई थी जब इसने 313.85 का एक लेवल छू लिया था। उसके बाद थोड़ी सी मुनाफा वसूली आई, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे हमने देखा कि इसको ये पिकअप होता चला जा रहा है और दिन की ऊंचाइयां छूता छूता हुआ है बंद। हुआ ये है कि ऑल टाइम हाई लेवल्स पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पहुंचता हुआ नजर आया है आज के सत्र में। प्रीवियस क्लोज था 306 रुपये 50 पैसे का, आज के दिन का ओपन था 306 रुपये 85 पैसे। थोड़ा सा डिप आया जब लो लगाया 306 का, लेकिन उसके बाद एकदम से बाजार की बिल्कुल विपरीत चलता हुआ नजर आया है। आज हाई लग गया है 320 रुपये 80 पैसे, ऑल टाइम हाई लेवल्स की क्लोजिंग है। क्लोज हुआ है 319 रुपये 60 पैसे का और रिटर्न बैठे हैं लगभग 4.25% के। तो ये हुआ है आज का चार्ट ऑफ द डे और स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स
इसने निवेशकों को कमवा के दिए हैं हाल फिलहाल में। अब आगे क्या होगा? देखिए, अमेरिकन मार्केट्स के मूड माहौल को तो हम बहुत क्लोजली ट्रैक कर ही रहे हैं, ऊपर से कच्चे तेल के बाजार को भी हम बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं, क्योंकि $95 पर ब्रेंट आया और 88-89 के लेवल पे इसमें WTI काम काज कर रहा था। लेकिन मुद्दा यह है कि 5 सितंबर को ओपेक प्लस मेंबर्स की बैठक है और वहां से जो भी आउटकम आएगा, उम्मीद तो यह है कि सऊदी अरब कुछ ज़रूर क्रूड की जो सप्लाई है उसको कंट्रोल करेगा, उसको थोड़ा कम कर सकता है, क्योंकि उन्होंने ये बोला है कि प्राइस को कंट्रोल करना भी इस समय खाड़ी देशों की प्राथमिकता है। तो कहीं ना कहीं वहां से बहुत बड़े ट्रिगर्स आ सकते हैं। तो कच्चे तेल के बाजार को बहुत क्लोजली ट्रैक किया जा रहा है और साथ साथ अमेरिकन मार्केट्स को भी। इसके अलावा FIIs ऊपरी स्तरों पे देखिए, कल तो पिछले सत्र में तो खरीदारी का आंकड़ा था और खरीदारी का आंकड़ा 4000 करोड़ से ज्यादा का था, लेकिन आज की फिगर देखोगे कैश मार्केट पे तो 2290 करोड़ रुपए की बिकवाली है। तो FIIs भी ऊपरी स्तरों पर मिला जुला रुख ही देखने को मिल रहा है, कोई क्लियर कट डायरेक्शन इसमें बाजार की निकल नहीं रही है। और जिस तरीके का प्राइस एक्शन इसमें देखने को मिल रहा है, तो अभी तो यही समझ में आ रहा है कि एक रेंज बाउंड, एक दायरे में मार्केट्स कामकाज करता हुआ नजर आएगा और ये वोलेटाइल स्विंग्स में फिर से ट्रेडिंग करनी बहुत मुश्किल हो गई है इंट्राडे में भी। और इनफैक्ट ओवरनाइट पोजीशन पे तो जो झटके लगते हैं मोटे मोटे, वो तो आज ही पता लग गया। निफ्टी पर 17,400 17,450 का बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ये एक बेस की तरह एक्ट कर सकता है। जब तक ये लेवल ना टूटे तब तक कोई चिंता की बात है नहीं, लेकिन देखते हैं बुल्स क्या 17,400 17,450 के लेवल्स को बचा पाते हैं कि नहीं। और ऊपरी स्तरों पर बार बार एक हर्डल आ रहा है, दैट इज 17,700 17,750। इस लेवल्स को क्रॉस करना भी बाजार के लिए बहुत दिक्कत हो रही है। तो जिस भी साइड ये दायरा टूटेगा उसी साइड ऐसा लग रहा है कि बाजार चल पड़ेगा। लेकिन अभी फिलहाल इनडिसीजन वाली मार्केट है और इस इनडिसीजन में भी बहुत ज्यादा वोलेटाइल मूव्स देखने को मिल रहे हैं।